नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। द अल्टीमेट गाइड टू सक्सेस पार्ट 12 कंटिन्यू करती हूँ। सफलता का 8वां नियम खुदगर्जी है। जब हम 8वें मूलभूत स्थान पर आ गए हैं तो हमें बस एक बुद्धिमान विचार की शुरुआत करनी चाहिए कि हमें किस प्रकार के जीवन की आवश्यकता है और किस प्रकार हमारी सफलता या असफलता हमारे चारों ओर हमारे द्वारा बनाए गए चुंबक के अनुसार इकट्ठा होती है। यह पता लगाने से पहले व्यक्ति आत्म विश्लेषण में बहुत दूर तक नहीं जा सकता है। वह सभी चीज़ें स्वयं इकट्ठा होती हैं, छूट जाती हैं और फिर स्वयं अपने स्थान पर लौट आती हैं, और यह स्वयं एक दिलचस्प अध्ययन बन जाता है। निस्वार्थता जैसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। अगर हम वहाँ मौजूद नहीं होते तो स्व ही चुंबकीय केंद्र होता जिसे इंसान कहा जाता है। यह व्यक्ति स्व और यह हमेशा रहेगा। स्व की दो अलग अलग अभिव्यक्तियाँ हैं। इनमें से एक शाश्वत और अमूर्त सफलता के लिए बनी है और जीवन की बहुरूपता से रेखांकित की गई है। दूसरी अक्सर एक स्पष्ट सफलता लाती है, लेकिन यह परिवर्तन के नियमों पर बनी है जो अंततः विफलता में प्रकट होती है। सफलता की विधि को इनसे आंका जाता है खुदगर्जी, लेकिन नई दुनिया एक को खुदगर्जी या सार्वभौमिकता तो दूसरे को अलगाव या व्यक्तित्व कहती है। इन दो महान कानूनों पर ही जीवित आत्मा का अतीत, वर्तमान और भविष्य लटका है। व्यक्तित्व और सार्वभौमिकता दोनों ही चेतना की अवस्थाएं हैं और किसी को भी इसकी वजह से दोष या प्रशंसा नहीं दी जाती, लेकिन उनमें से हमें सिखाया जाना चाहिए ताकि हम अपने स्वयं के कानूनों के परिणामों को पहचान सकें। जीवन के अनुभवों के संपर्क में हम जितने छोटे होंगे, हम उतने ही व्यक्तिगत और अलग होंगे। हम केवल अपने आप को और अपनी इच्छाओं को, अपने स्वयं के उद्देश्यों को जानेंगे और ये हमारे मन और कार्यों पर हावी होंगे। चिरस्थायी अहंकार अभिमान और दम में खड़ा है और पूरी दुनिया को कहता है, मैं चाहता हूँ, मैं ही हूँ, मेरे पास होना चाहिए और मैं, मुझे और मेरा। हमारी चेतना की त्रिमूर्ति हैं। जीवन के पथ पर दूसरों के साथ मिलकर हम आसानी से अहंकारवादियों की इस विशाल सेना को उनके नारे से पहचानते हैं। मेरे लिए इसमें क्या है, यह उनका पहला और अंतिम शब्द है, और जब तक उनके लिए उसमें कुछ नहीं, वे नहीं चलते। बड़ी अद्भुत चीज़ें हर जगह एक मजबूत हाथ और एक सच्चे दिल के लिए बुलाते हुए उन्हें सार्वभौमिक भले के लिए ढांचे में ढालने के लिए इंतजार कर रही हो सकती है, लेकिन उनके कान बहरे हैं और उनकी ताकत अपर्याय है। जब तक कि वे अपनी इच्छाओं की इन चीज़ों पर नहीं उठ सकते। व्यक्तिगत अहंकारी विलग स्वार्थ लोलुप अक्सर अपने आप को थोड़ी देर के लिए सुरक्षित करते हैं, क्योंकि वे अपने वातावरण में हर चीज़ का पोषण करते हैं। वे अपना रास्ता प्रशस्त करने के लिए हर चीज़ को वैध सामग्री के रूप में उपयोग करते हैं। भले ही वे अपने सबसे अच्छे दोस्तों के दिल में कदम रखते हैं, फिर भी वे उनकी तत्काल इच्छा की ओर बढ़ेंगे और वे अक्सर सबसे प्रिय प्रेम का वध करने के लिए उसे घसीटते हैं जिसने खुद को उनके चरणों में रखा है। यह दूसरे शब्दों में उन लोगों द्वारा लिखा गया है जो जानते थे दुष्ट लोग हरे पेड़ की तरह पनपते हैं, लेकिन यह भी लिखा है उन्हें अकेला छोड़ दो तो अंधे के अंधे नेता बन जाते हैं, और अगर अंधा ही अंधे का नेतृत्व करता है तो वे दोनों खाई पर गिर जाएंगे। और जीवन हर जगह साबित करता है कि यह सच है।
जीवन का सार्वभौमिक नियम उनकी राह पर है और यह ईश्वर का नियम है कि मुझे और मेरा की चेतना और चीज़ों को पारित किया जाना चाहिए और इन इच्छाओं के माध्यम से उनके पास अपने आने वाले अनुभवों के माध्यम से वे हमारे वाले उच्च कानून के साथ चल सकते हैं और अभी भी सच्ची स्वार्थ तथा उनकी सार्वभौमिकता में आगे हैं। व्यक्तिगत जीवन में असफलताएं आती हैं क्योंकि अपने स्वयं के संकल्पित स्वप्न में या स्वयं को उस पद्धति से जोड़ता है जो विफलता लाती है। हम अंततः अपने अवसरों को खो देंगे जब हर कोई जानता है कि हम अपने जीवन की प्रत्येक क्रिया को उसके द्वारा संचालित करते हैं जो हमें इससे हासिल होगा। कर्मचारी उस संस्थान छोड़ देंगे जहां केवल नियोक्ताओं के हितों की सेवा की जाती है। कर्मचारियों के सच्चे स्वार्थ की कमी के कारण लंबे समय तक देरी हो सकती है, लेकिन लिखावट दीवार पर अंकित है और उन्हें अपनी विधि पूरी करनी चाहिए। जो कर्मचारी दिखाते हैं कि उनकी पूरी रुचि व्यक्तिगत है और जो उनके लिए इसमें काम करते हैं वे विफल हैं। ऐसी हजारों विफलताएं हैं क्योंकि अवसरों और काम की तलाश में वास्तव में इनका शिकार नहीं कर रहे थे, लेकिन वास्तव में एक कमज़ोर हास्य चित्र का शिकार कर रहे थे जहां वे एक अच्छा वेतन प्राप्त कर सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं और बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। वे 1 घंटे के काम के लिए 3 घंटे का वेतन प्राप्त करना चाहते हैं। उनके नियोक्ता जल्दी ही इसका पता लगा लेते हैं और ऊपर वाले उनके लिए अहंकार में चालबाज शब्द लिखते हैं। हम जीवन में उस चीज़ को बाहर निकाल लेते हैं जो हम इसमें डालते हैं और सफलता का संतुलन जिस तरह आप परिधि को मापते हैं उसी तरह आपको भी मापा जाएगा के कानून में बदल जाता है। व्यक्तिगत एवं विलग जीवन एक मित्र के रूप में अपना मूल्य खो देता है और समय के साथ साथ खुद को भूल जाता है और सहिष्णुता एक गुण में समाप्त हो जाती है जब यह दोस्ती को व्यक्तिगत सेवा में बदल देती है। ये लोग प्यार में निश्चित रूप से असफल होते हैं। यह सच है कि प्रेम लंबे समय तक पीड़ित रहता है और दयालु और अपराध नहीं करता, खुद को समर्पित करना चाहता है, लेकिन प्रेम तो प्रेम ही चाहिए और थोड़ी देर बाद यह स्वाभाविक रूप से दूसरी तरफ मुड़ जाएगा, जैसे सूरजमुखी सूरज की ओर मुड़ता है और अपना दावा करता है कि यह कहाँ मिलता है। एक मधुर सच्चा धीर प्रेम कुछ देने और पाने के लिए होता है, लेकिन यह भुगतान की गई आत्मा की कीमत के लायक नहीं है। जब तक किसी को इसके बदले में कोई आत्मा नहीं मिलती है, वह किसी न किसी दिन इसे उस अत्याचारी की पकड़ से बाहर निकाल लेगा जो इसे इस्तेमाल कर रहा है और इसे दिव्य जीवन में वापस डाल दिया है, ताकि इसकी पुकार के सही जवाब का इंतजार किया जा सके। अवसरों, विशेषाधिकारों, मित्रों और प्रेम को अंततः बलपूर्वक लूट लिया गया है। हर पेड़ जिसे स्वर्ग के पिता ने नहीं लगाया उसके मूल में निहित है और उनके चारों ओर अपने स्वयं के तूफान के मलबे के साथ खड़ा है। उन्हें मजबूरन खाई में यानी विफलता में धकेल दिया गया है और निराशा सार्वभौमिक मेज से गिरने वाले टुकड़ों को खाने के लिए तैयार है। यहाँ हम उन्हें पाते हैं और कानून को जान समझकर हम उन्हें अपनी स्वयं की बनाई स्थिति की कुंजी देते हैं और इस तरह पुनरुद्धार का आरंभ कर सकते हैं। स्वयं का कानून उन्हें बचाता है और वे सफलता और शक्ति से निर्गत हो जाते हैं, अक्सर मजबूत और उन लोगों की तुलना में अधिक स्थिर जो उच्च ज्ञान के लिए इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाते हैं।
कोई भी ना तो अपने आप अकेले रहता है और ना ही कोई अपने आप को आहार ही देता है। यह सार्वभौमिकता, स्वार्थ और सफलता का महान नियम है। जितनी जल्दी हम यह जान जाते हैं और अपने जीवन को दूसरों के हितों में लगा देते हैं, उतनी ही जल्दी हमारी अपनी इच्छाएं प्रकट होंगी और इस कानून से पैदा होने वाली चीज़ें हमेशा के लिए हमारी हो जाती हैं। व्यक्तिगत सफलता को दूसरों के हित और सहायता के लिए सार्वभौमिक सहयोग के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। एक सच्चाई है कि सच में समय ही हमें अपने आप को अधिकाधिक परिचित कराएगा। हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को किसी अन्य की उम्मीदों के केंद्र के माध्यम से पूरा नहीं कर सकते और ना ही स्थायी सफलता पा सकते हैं। हम दूसरों की आकांक्षा और सपनों को तोड़ नहीं सकते और ना ही उनके द्वारा अनंत प्रसिद्धि और महिमा की सीढ़ियाँ ही चढ़ सकते हैं। हम निरंतर प्रसन्नता के लिए किसी टूटे हुए मानव हृदय पर कदम रखते हुए नहीं चल सकते। जीवन के नियम का मजाक नहीं उड़ाया जाता, लेकिन हम अपने जीवन, अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं, अपने प्रेम को अपने आसपास के लोगों की गहरी केंद्रीकृत इच्छाओं से जोड़ सकते हैं। और जैसे कोई गिद्ध अपने आँखों की सहायता से ऊंचे पहाड़ों की चढ़ाई पर चढ़ जाता है, वैसे ही हम अपनी हार्दिक इच्छाओं के ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर चढ़ सकते हैं। हम पूर्णतः परमाणु हैं और लंबे समय से संपूर्ण प्रेम द्वारा, संपूर्ण सहायता को सहायता द्वारा, संपूर्ण सेवा को सेवा द्वारा ही संबद्धता का आशीर्वाद दिया जाता रहा है। सभी लघु जीवन अलगाव, अहंकार और व्यक्तित्व की बात करते हैं, जीवन यापन करते हैं और कार्य करते हैं, और वे विफलता में प्राकृतिक कानून द्वारा इन चीज़ों को तब तक दर्ज नहीं करेंगे जब तक कि वे अपने कानून की कमजोरी की असफलता से सीख हासिल नहीं कर लेते। सभी महान जीवन एकता के सिद्धांतों को जीते हैं और प्रेम, समझ और सेवा के बारे में बात करते हैं। यह उन्हें उच्चतम जीवन में सच्चाई के साथ एक बनाता है और उनके आसपास निरंतर एक बढ़ती हुई सफलता की शक्ति आती है। थैंक यू।